नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनके अंदर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक लगाइए। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों याद रखना, हमारी जो क्लास रहती है वो ऑल इंडिया एग्जाम के लिए रहती है। तो चलिएगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिएगा देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो हेलोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। देखिएगा, NaCO नाको एक संस्था है जिसका संबंध है। तो देखिए, इसका संबंध किससे है? सही आंसर होगा आपका एड्स से। जो नाको संस्था है उसका संबंध दोस्तों एड्स से है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों देखिए, बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट डला होता है, देखिए वो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो सही आंसर होगा टंगस्टन का। ठीक है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिएगा, रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हेमेटोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक सेवन क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, हम आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैविक सेवन क्या है? सही आंसर होगा कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन जो है दोस्तों एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम भोजन रखते हैं वो ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना रहेगा? तो सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करिए इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं, मोती मुख्य रूप से बना होता है। जो पेड़ होता है, देखिए मोती वो मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? तो देखिए, वायरस के द्वारा नहीं होने वाली बीमारी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलछुआ, ये तीनों जो है वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, लेकिन आंत्र ज्वर जो है वायरस के द्वारा नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? आंत्र ज्वर, पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलछुआ, ये सभी जो है वायरस के द्वारा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चलिए देखिए, सिलिकोसिस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सिलिकोसिस क्या होता है? तो देखिए, फेफड़ों संबंधी बीमारी होती है। सिलिकोसिस जो है दोस्तों एक प्रकार की फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, भविष्य की धातु किस धातु को कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पर्णपाती वृक्ष, जी फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करिए, पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? देखिए, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ना दोस्तों, वो जो है अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो देखिए स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है? सही आंसर होगा तो देखिए एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। और दोस्तों एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन ये जो है पुल्लिंग जो है पुल्लिंग हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग जो है सोलर सेल के अंदर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? देखिए क्विक सिल्वर त्वरित चांदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सही आंसर होगा मरकरी को। ठीक है, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा? मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? एक प्रकार का मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जी फ्रेंड्स देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कवकों का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करिए, कवकों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। कवकों का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। अल्कोहल के निर्माण में भी कवक का इस्तेमाल होता है, और ब्रेड बनाने के लिए भी कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? सही आंसर होगा स्फेगनम। ठीक है, तो लेकिन शैवाल, कवक, लाइकेन ये जो है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्फेगनम जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्फेगनम। नेक्स्ट देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। जी फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करिए, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे देखिए वे प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? जी फ्रेंड्स देखिए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? सही आंसर होगा विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और विटामिन डी है जो दोस्तों हम सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं, और इससे दोस्तों और भी हम मछली का जो यकृत होता है ना, उसका जो यकृत का तेल होता है उससे भी हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मछली का जो यकृत का तेल होता है उससे हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? तो उससे विटामिन डी मिलता है हमें मछली के यकृत के तेल से, और इसको जो है हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो देखिए वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड किसे कहते हैं? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इसको किससे प्रभावित होता है? सही आंसर होगा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। ठीक है, तो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो देखिए धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग निम्नलिखित में से देखिए सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए सोयाबीन जो होता है दोस्तों उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो सही आंसर होगा गिल्सिनिन। ठीक है, तो गिल्सिनिन जो है सोयाबीन के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन डी गिल्सिनिन आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है? तो सही आंसर होगा देखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ऑप्शन बी लाइसोजाइम एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।
लोहे में जंग लगती है, तो लोहे में दोस्तों जंग किस वजह से लगती है? पानी एवं ऑक्सीजन से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है? पानी एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर होगा हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से सूर्य से हमें निरंतर जो है ऊष्मा व प्रकाश मिलता रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का फ्यूजन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए देखिए, न्यूमिस्मेटिक। ऑप्शन डी आपका न्यूमिस्मेटिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए आपका हैदराबाद यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन डी हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर लीनियस को। ऑप्शन डी आपका लीनियस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी साइटोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? किसने किया? स्लाइडन एवं स्वान ने किया। ऑप्शन बी स्लाइडन एवं स्वान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? बताएंगे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन बी पुणे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन बी दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? तो विटीकल्चर से। ऑप्शन डी विटीकल्चर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इज्जत नगर में। ऑप्शन सी इज्जत नगर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन बी आपका ऑर्निथोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? गांधीनगर में है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, गांधीनगर। दोस्तों ये गांधीनगर जो ये गुजरात राज्य की राजधानी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर? करनाल में। करनाल दोस्तों ये हरियाणा राज्य में है, याद रखेंगे। और हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़, जो कि पंजाब की राजधानी है। तो ऑप्शन ए आपका करनाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायरस का अध्ययन क्या कहलाते हैं? वायरस का अध्ययन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वायरोलॉजी। ऑप्शन ए वायरोलॉजी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट की, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ट्राम्बे में। याद रखना BARC की फुल फॉर्म क्या होती है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हिंदी में क्या होगा? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ पर है? ट्राम्बे में। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है?
नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? राइट आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी गुड़गांव में। गुड़गांव का नया नाम क्या रखा गया? गुरुग्राम। याद रखना दोस्तों, नया नाम क्या है? गुरुग्राम नाम है नया, और ये भी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में दोस्तों, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन बी आपका गुरुग्राम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोलॉजी। ऑप्शन ए पैथोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? तो देखिए क्या कहलाती है? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों किसने? लैमार्क और ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविनस के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर का। तो दोस्तों ये सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।